जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक एनालॉग मल्टीमीटर को रिपेयर करना सीखेंगे। मेरे पास ये एक मल्टीमीटर है जो लगभग 10-15 साल पुराना है। इसकी निडल में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। जैसे ही मैं इसको रेजिस्टेंस चेकिंग मोड पर लगाता हूँ तो ये कोई हलचल नहीं दिखा रहा है। इसमें किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस एडजस्ट नोब के एडजस्ट करने के पश्चात भी इसमें कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही है। इसकी निडल बिल्कुल ही एक ही जगह पर स्थिर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसकी प्रोब को निकाल कर रख देते हैं और इसे खोल कर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसके पीछे कवर है ये, इस पे 2 स्क्रू लगे हुए हैं जिन्हें हम खोल लेते हैं। ये दोनों स्क्रू निकाल दिए। रेजिस्टेंस एडजस्ट नोब को भी हटा देते। अब देखिए खोलने के बाद देखिए किसी भी उपकरण को जब ठीक करना होता है तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि जो स्पष्ट कमी नजर आती है तो उसी पे ध्यान जाता है। अब ये पूरा मल्टीमीटर सही दिख रहा है, लेकिन इसके सेल लग रहा है कि बिल्कुल ही डेड हो चुके हैं। हो सकता है कि इसको पूरी सप्लाई ये सेल नहीं दे पा रहे हों, जिसकी वजह से ये कार्य नहीं कर रहा। पहली बार देखने में तो यही लग रहा है कि इसके सेल की ही प्रॉब्लम है। 2 सेल जो कि 1.5 वोल्ट के होते हैं इसमें लगे होते हैं। ये मेरे पास 2 नए सेल हैं एवरीडे कंपनी के। इनको रिप्लेस करके देखते हैं। उसके बाद भी अगर इसमें कोई कमी नजर आती है, कोई फॉल्ट नजर आता है तो फिर उसको रेक्टिफाई करेंगे। इन दोनों सेल के दोनों ही पॉइंट पॉजिटिव और नेगेटिव पे हम पहले से सोल्डरिंग कर लेते हैं, ताकि जब हम वायर जोड़ेंगे तो उसका कनेक्शन आसानी से हो जाएगा। उसमें फिर बाद में परेशानी नहीं होती। पहले से सोल्डरिंग कर लेने का ये फायदा है कि जब तार जोड़ते हैं कनेक्शन सफाई से होता है और अच्छा हो जाता है। बाद में ज्यादा सोल्डर लगाने की बार बार जरूरत नहीं रहती। ये 2 सेल हैं एवरीडे कंपनी के हैं ये, और 1.5 वोल्ट एक सेल का होता है। तो ये 2 सेल इस मल्टीमीटर में लगे होते हैं। दोनों ही सेल सीरीज में जुड़े होते हैं, 1.5 प्लस 1.5। इस तरह से 3 वोल्ट से ये मल्टीमीटर कार्य करता है। जो लंबे समय से कार्य करते हैं या जिनको टेक्निकल नॉलेज है उनको पता होता है कि सेल को सीरीज में किस तरह से जोड़ते हैं। लेकिन जो इस फील्ड में नए हैं, नए स्टूडेंट हैं या जो नया काम सीखते हैं, उनको शायद इस बारे में नहीं पता होता। पहले सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से जोड़ देते हैं तो उसके बाद 2 पॉइंट बचते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये जो 2 पॉइंट बचेंगे ये 3 वोल्ट की सप्लाई देंगे। सीरीज में जब भी सेल को जोड़ते हैं तो वो बैटरी का रूप धारण कर लेते हैं और उनकी वोल्टेज बढ़ जाती है। 1.5 वोल्ट तक सप्लाई देते हैं वो सेल होते हैं। जब उनको सीरीज में जोड़ते हैं तो फिर वो जो संरचना बनती है उसको बैटरी कहते हैं। 1.5 वोल्ट को हम बैटरी नहीं कह सकते, बहुत से मित्र इसको बैटरी बोलते रहते हैं, जबकि ये सेल ही होता है। तो ये एक सेल हमने जोड़ दिया है और बीच में ये कनेक्टिंग वायर है जो इन दोनों सेलों को सीरीज में जोड़ती है। पहले सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से जोड़ देते हैं तो ये सीरीज बन जाती है। ये लीजिए मैंने पहला सेल पूरी तरह से जोड़ दिया है। अब मैं दूसरे सेल को जोड़ रहा हूँ। पहले सेल के नेगेटिव पे भी मैं सप्लाई लगा चुका हूँ। ये देखिए बिल्कुल ही खत्म हो चुका है ये सेल। इसके अंदर जो मटेरियल होता है जिससे बना होता है उसके कारण ये बिल्कुल सड़ने जैसी इसकी हालत हो जाती है। तो ये दूसरा सेल है, इस पे भी मैंने सोल्डरिंग कर ली है और ये कनेक्टिंग वायर है जो कि पॉजिटिव पे लगी हुई है। ये सीरीज बनाने के लिए मैं दूसरे सेल के नेगेटिव पे इसको जोड़ रहा हूँ। ये देखिए आप दिखाई दे रहा है ये। तो मैं इसको यहाँ पे सोल्डर कर देता हूँ तो ये दोनों सेल इस तरह से सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। 2 सेल मिलकर यहाँ 3 वोल्ट की सप्लाई मल्टीमीटर को देंगे। उसी 3 वोल्ट से ये पूरा मल्टीमीटर कार्य करता है। लीजिए मेरा दूसरे सेल की जो सीरीज वायर है वो लग चुकी है। अब मैं इसकी पॉजिटिव सप्लाई वायर भी जोड़ देता हूँ। यहाँ से 3 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, अर्थात ये 3 वोल्ट का पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। ये इसकी सोल्डरिंग हो गई है। बहुत अच्छे से दोनों ही सेल पे सोल्डरिंग हो गई है। वायर भी अच्छी तरह से जुड़ गई है बिल्कुल सफाई से और बिल्कुल नए सेल हैं, दोनों फ्रेश पीस हैं। ये अब इनको इनके स्थान पर फिट कर देते हैं। दोनों ही सेलों के लिए अलग अलग स्लॉट बना हुआ है
और ये वायर हैं, यहाँ पे लगभग 4 वायर इकट्ठी हो गई हैं। तो मेरे पास ये एक छोटी सी स्ट्रिप है, इसी की मदद से मैं जगह पर फिक्स कर देता हूँ। वैसे ये काम आप ग्लू गन से भी बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, बस इस पे थोड़ा सा ग्लू आप डाल दीजिए, फिर ये तार एक जगह फिक्स हो जाएंगी। ये देखिए ये बेल्ट यहाँ लग गई और बिल्कुल फिक्स हो गई हैं, दोनों सेल इसमें लग चुके हैं। अब इसका कवर लगा देते हैं। ये ओम एडजस्ट नॉब होती है, यहाँ से हम जब रेजिस्टेंस नापते हैं तो नीडल को 0 पे एडजस्ट करने के लिए लगी हो। इसको प्रोब डालकर हम चेक करके देखते हैं। 10 किलो ओम की रेंज में मैं डालकर चेक करता हूँ। ये डल मूवमेंट देने लगी है, एडजस्ट करते ही 0 ओम तक जा रही है। यानी इस मल्टीमीटर में जो प्रॉब्लम थी वो इसके सेल थे, दोनों ही सेल बिल्कुल डेड हो चुके थे, जिसकी वजह से ये कार्य नहीं कर रहा था। अब ये बिल्कुल कार्य करने लगा है। 0 ओम की रेंज एडजस्ट हो चुकी है। ये मेगा ओम रेंज में लगा के मैं चेक कर रहा हूँ। आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का ज्यादा उपयोग होता है, एनालॉग का बहुत कम होता है। लेकिन जो पुराने समय से एनालॉग मल्टीमीटर का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें ये ही मल्टीमीटर अच्छा लगता है, वो इसका ही प्रयोग करते हैं। इसमें कुछ विशेषताएं भी होती हैं जो डिजिटल मल्टीमीटर में नहीं हो, और कुछ विशेषताएं डिजिटल मल्टीमीटर में होती हैं जो इसमें नहीं हो। तो दोनों के अपने फायदे व नुकसान भी होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक दोनों ही मल्टीमीटर का कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, दोनों में क्या अंतर है, एनालॉग में क्या विशेषता है और डिजिटल मल्टीमीटर में क्या विशेषता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इलेक्ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रिकल के कार्य से संबंधित इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस